इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा मैं। उन सब में कंपैरिजन करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सही है। इसमें हम रिटर्न्स की बात करेंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे और एग्जिट लोड की बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से हैं टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 3.5 इयर्स में इस फंड को स्टार्ट हुए 3.5 साल हुए हैं और इसने 3.5 साल में 31.29% का कैगर दिया है। तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने 3.5 सालों के अंदर अंदर। और अगर इसके 3 इयर्स के रिटर्न देखेंगे हम तो 3 इयर्स के रिटर्न होते हैं इसके 42.5%। ये बहुत ही ज्यादा है। इस कैटेगरी में टॉप पे रैंक करता है फंड। लास्ट 3 ईयर के अगर रिटर्न देखे जाएंगे तो कैनरा रोबेको के रिटर्न जो है सबसे हाईएस्ट है वो। पर क्या सबसे अच्छा फंड है ये? यही चीज हम आगे कंपेयर करेंगे कि सबसे अच्छा फंड ये है कि नहीं है। अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.42% का। एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफी कम है। और अगर इसकी पोर्टफोलियो की बात करें हम तो पोर्टफोलियो में इसका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और 6.9% पैसा कैश और इक्विवेलेंट्स में रखा हुआ है। ये इसकी होल्डिंग्स हैं। इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है और डिफरेंट सेक्टर्स में लगा रखा है। उसके बाद सेकंड जो इसका सेक्टर है वो है ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स का सेक्टर में 7.4% पैसा लगा रखा है। उसके बाद फिर 7.4% पैसा लगा रखा है इसने फाइनेंस में। उसके बाद फिर 6.3% पैसा लगा रखा है केमिकल्स में और लास्ट में कंस्ट्रक्शन के अंदर 6.2% पैसा लगा रखा है इसने। तो ये फंड बैट कर रहा है ऑटो पार्ट्स पे एंड फाइनेंस पे एंड केमिकल्स पे। तो इस सेक्टर्स पे बैट कर रहा है ये फंड। चलिए, तो इस फंड का रिटर्न काफी अच्छे हैं। हम देखते हैं दूसरा फंड हमारी लिस्ट में आता है SBI का स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 ईयर में 20.45% का कैगर दिया है हमको। 20% पर एनम का एवरेज रिटर्न दिया है इस फंड ने, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। ये हमारा कैनरा रोबेको से कम है पर इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है क्योंकि ये 5 साल का ड्यूरेशन है तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिटर्न कम हो जाता है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है SBI का, वो है 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। अगर इसके पोर्टफोलियो को देखें हम तो पोर्टफोलियो के अंदर 83% पैसा जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है और 16.2% पैसा कैश और इक्विवेलेंट्स में रखा हुआ है। मींस फंड के पास बहुत सारा कैश रखा हुआ है जो भी इन्वेस्टेड नहीं है। और इसकी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में मैसलिनियस डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने 60% पैसा लगा रखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इनका जो बैट है वो है केमिकल्स पे। केमिकल्स पे ऑलमोस्ट उन्होंने 9% पैसा लगा रखा है। उसका सेकंड बैट जो है इनकी वो है ऑटो पार्ट्स पे जो कि 7.1% की है। और इंडस्ट्रियल मशीनरी पे इनकी बैट जो है वो 6.82% की है। 6.82% पैसा डिप्लॉय कर रखा है इन्होंने इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए। उसके बाद जो लास्ट जो है इनका वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस का है, वो 6.6% पैसा डिप्लॉय कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस में। उसके बाद नेक्स्ट फंड जो आता है हमारी लिस्ट में वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। इसके 5 ईयर कैगर जो है वो 21.57% है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.49% का। अगर इसका पोर्टफोलियो देखते हैं हम तो पोर्टफोलियो के अंदर इन्होंने 80% पैसा इक्विटी में लगा रखा है और 19.1 मीन्स 19% पैसा जो है कैश और इक्विवेलेंट्स में रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कैश बहुत ज्यादा है। एक्सिस के केस में भी कैश ज्यादा है यहाँ पे, SBI के केस में भी कैश ज्यादा है यहाँ पे। क्योंकि अगर कैनरा रोबेको को देखें यहाँ कैश बहुत ही कम है। अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखें तो वो है सबसे ज्यादा उन्होंने बेट कर रखा है वो है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग पे। इनका सबसे ज्यादा बेट है 20.5% का बेट इन पे है। और केमिकल्स पे इनका 10.3% का है और IT सर्विसेज पे इनका 9.1% का है और लैब्स एंड साइंस पे इनका 7.5% का है और कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग पे इनका 7.25% का है। डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है इनका। अब हम तीनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों फंड को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम पिछले 1 साल के कंपेरिजन में देखें अगर हम कैनरा रोबेको ने दोनों फंड को बीट किया हुआ है पिछले 1 साल में। पर अगर इस ग्राफ को हम ले जाते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं, 2019 से देखते हैं इसको हम। देखिए मैंने इसको 2019 से कर दिया है। 2019 से हम देख रहे हैं इसको। अगर हम तीनों ही फंड को कंपेयर करते हैं पिछले 4 साल में, मैंने 4 साल इसलिए लिया है कि कैनरा रोबेको को स्टार्ट हुए 3.5 साल हुए हैं तो इसलिए हम यहाँ 4 साल का ले रहे हैं। तो अगर पिछले 4 साल का हम देखते हैं तो देखिए 4 साल में कैनरा रोबेको ने सबको बीट किया है। अगर हम फाइनल रिजल्ट की देखें तो 2019 लेकर के 2022 तक का रिजल्ट आएगा, उसमें से 191% जो ग्रोथ दी है वो कैनरा रोबेको ने दी है, 138% जो ग्रोथ दी है वो एक्सिस स्मॉल कैप ने दी है और 140% जो ग्रोथ दी है वो SBI स्मॉल कैप ने दी है।
तो ऑलमोस्ट एक्सिस का एंड एसबीआई का ऑलमोस्ट इक्वल है, कैनरा और बैंक को थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको? आप कोई भी 2 फंड चूज कर सकते हैं, आप दोनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में कर सकते हैं और कैनरा में कर सकते हैं, या फिर आप कैनरा में कर सकते हैं, एसबीआई में कर सकते हैं। तो आप एक कैनरा ले लीजिए और दूसरा एक्सिस और एसबीआई में से कोई एक फंड ले लीजिए। आप ज्यादा स्टेबल फंड जो मुझे लगता है वो एक्सिस लगता है। इन दोनों कंपेयर में, कैनरा एंड एसबीआई कंपेयर में मेरे को एक्सिस ज्यादा स्टेबल फंड लगता है, क्योंकि इसका एयूएम भी काफी ज्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन से स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। जो तीनों ही फंड बताए हैं मैंने, इन तीनों फंड में से आप कोई भी 2 फंड चूज कर सकते हैं, उन दोनों में SIP स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। एक्सिस का जो फंड है वो काफी स्टेबल फंड है, तो मैं एक रिकमेंड करूंगा एक्सिस का। तो आप एक्सिस पे जाइए, पर एक कैनरा पे जा सकते हैं अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए। अगर थोड़ा स्टेबल चाहिए आपको तो आप एसबीआई में जा सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस है यहाँ पे, आप कोई भी 2 फंड चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगते हैं। मैंने अपने सारे थॉट्स शेयर कर दिए हैं यहाँ पे, तो आपको जो सही लगते हैं वो फंड चूज कर सकते हैं आप इन 3 फंड में से। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।